अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल खुमार के रिसेंटली एपिसोड्स के रिव्यू के साथ 24 वर्ड में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल खुमार, जिसमें फ़िलहाल तो आपने देखा कि हरीम और फ़ाइज़ की लव स्टोरी द एंड हो गई है, क्योंकि हरीम का रिश्ता नासिर के साथ तय हो गया है। उसके घर वालों ने हरीम का रिश्ता नासिर से इसलिए तय कर दिया है क्योंकि हरीम की वालदा, जिसकी बीमारी की वजह से उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, और उसकी वालदा की ये ख्वाहिश थी कि वो हरीम को अपने घर का होता हुआ देखना चाहती हैं। इसी दौरान जब नासिर का रिश्ता आ जाता है हरीम के लिए, तो उनको ये गनीमत लगता है और वो जल्दी से इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, बग़ैर ये देखे कि नासिर के घर वाले और उसकी माँ कितनी लालची तबीयत रखती हैं। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ नासिर को देख के ये रिश्ता तय कर दिया कि नासिर अच्छा लड़का है और वो हरीम को खुश रखेगा। हरीम, जो कि पहले से ही इस चीज़ से बिल्कुल ही अनअवेयर है और ना ही वो ये चाहती है कि उसका रिश्ता नासिर से हो, लेकिन उसके पास इनकार की भी कोई वजह नहीं होती, इसलिए अपने घर के हालात और अपनी माँ की ख्वाहिश को देखते हुए हरीम इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाती है। दूसरी तरफ फ़ाइज़ को देखा जाए तो फ़ाइज़ की फैमिली, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लग्जरीज़ को देख के और अपने पैसे को देख के बहुत ज़्यादा प्राउडी हैं। ख़ास तौर पे उसकी माँ, जो शुरू से ही हरीम को लाइक नहीं करती और वो ये चाहती है कि वो ऐसे दोस्तों से दूर रहे। जब उसे पता चलता है, वो हरीम के घर आती है और फ़ाइज़ भी वहीं पे होता है, तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हरीम की इंगेजमेंट हो गई है नासिर के साथ। घर आके वो यही बातें अपनी नई नवेली बहू के साथ डिस्कस कर रही होती हैं। वो ये नहीं चाहती कि उसकी बहू को ये पता चले कि फ़ाइज़ उस लड़की में और उस मिडिल क्लास फैमिली से कोई रिलेशन है उसका, या फिर उसके ऐसे दोस्त हैं रूफ़ी जैसे। तो वो उसको बताते हुए ये बता रही होती है कि हरीम, जो कि यहाँ पे आई थी उनके होम की डेकोरेशन के लिए, उसका रिश्ता एक मिडिल क्लास उसी के स्टैंडर्ड के लड़के नासिर से तय हो गया है। यही बातें वो बता रही होती है कि फ़ाइज़ सुन लेता है। उसे ये बात बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती है, और जैसे ही वो आके बैठता है अपनी भाभी के साथ, तो वो भी अपने प्रीवियस और सारी उस चीज़ को डिस्कस करता है कि पास्ट में वो लोग कैसे थे और वो कौन से मोहल्ले में रहते थे, और वो भी शुरू में ऐसे ही मिडिल क्लास लोग थे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा उसको अपसेट करती है, और उसकी माँ इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है जब उसके पास्ट की कोई बात की जाए। ये सुनकर वो फ़ाइज़ को डांट देती है कि वो यहाँ से उठ के चला जाए। फ़ाइज़, जो कि अपनी फैमिली से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तंग होता है और उनकी सोच को देख के बहुत ज़्यादा ही वो डिफरेंट सोच रखता है अपनी फैमिली से। इसी दौरान जब वो रूफ़ी से मिलता है, तो रूफ़ी को परेशान पाता है कि रूफ़ी इसलिए परेशान है क्योंकि नासिर की फ़ैमिली की जहेज़ की एक लंबी सी लिस्ट उनके घर पहुंच जाती है। दूसरा, उसे उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। तो वो फ़ाइज़ से जब डिस्कस करता है, फ़ाइज़ एज़ यूजुअल उससे ये वादा करता है कि वो उसकी इस मुश्किल में मदद करेगा। इस मुश्किल को सुलझाने के लिए फ़ाइज़ जब अपने बाप के ऑफ़िस में पहुंचता है और उससे पैसों का तकाज़ा करता है, तो उसका बाप बुरे तरीके से उसे झटक देता है और मना कर देता है कि मैंने कोई चैरिटी सेंटर नहीं खोल रखा और ना ही मैं गरीबों की मदद के लिए यहाँ बैठा हूँ, लिहाजा वो अपनी सिर्फ़ और सिर्फ पॉकेट मनी मुझसे ले सकता है, इसके अलावा वो किसी भी गरीब की मदद के लिए राज़ी नहीं है। ये सुनकर फ़ाइज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। घर आता है, उसे उम्मीद होती है कि उसका भाई उसकी मदद करेगा, उसकी बात सुनेगा, लेकिन जैसे ही वो घर आता है, वो देखता है उसकी भाई और भाभी हनीमून प्लान करके घर से जा रहे होते हैं। वो बात करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी भाभी उसे ऐसा करने से रोक देती है, और वो ये कहती है कि जब भी वो वापस आएंगे या फिर इतनी अर्जेंट बात होगी तो वो कॉल पे कर लेंगे। इधर जब इसको पता चलता है हरीम को कि उसके ससुराल की तरफ से एक लंबी लिस्ट उसके घर पहुंच गई है जहेज़ के लिए, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो नासिर को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। नासिर ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे अपने घर आने के लिए कह देता है। यहाँ से हरीम झूठ बोल के अपनी माँ से कि मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ पहुँच जाती है नासिर के घर, और वहाँ पे जाके उसे बताती है कि मैं अगर आपके घर आई तो मैं ऐसे ही खाली हाथ आऊँगी और आपको मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप मुझे अपनाना चाहते हैं तो अपनी ख्वाहिशों पर आपको नज़र षानी करनी होगी।
ये सुनकर नासिर उसकी बात मान जाता है। अभी हरीम वहीं होती है कि वहाँ पे उसका दोस्त रूफ़ी और फायज़ पहुँच जाते हैं। हरीम जब ये सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। नासिर उसे कहता है कि वो स्टेयर्स पे आ जाए, वो दूसरे कमरे से उसे बाहर निकाल देगा। यहाँ से वो रूफ़ी और फायज़ को लेके अंदर आता है, लेकिन हरीम को दूसरी साइड से जाने का इशारा करता है। हरीम जब वहाँ से चोरी छुपे जा रही होती है तो फायज़ उसे देख लेता है। फायज़ उसे देख के बहुत ज़्यादा परेशान होता है और हैरत में भी होता है कि वो कैसे यहाँ पे नासिर के घर हरीम को देख लेता है। तो यहाँ पे ये देखने के बाद जब फायज़ वापस जाता है, वो इसी सोच में होता है कि हरीम जैसी लड़की नासिर के घर पे क्या कर रही थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना ये है कि क्या इसके घर वालों को पता चल जाता है कि हरीम नासिर के घर गई थी उसे जहेज़ के लिए मना करने, या फिर ये राज राज ही रहता है। ये बात सिर्फ़ और सिर्फ फायज़ जानता है कि उसने हरीम को नासिर के घर देख लिया था। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से नासिर और हरीम की रुखसती को देखकर फायज़ दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी बात तो दिल में ही रह गई कि वो हरीम को कितना लाइक करता था और ये बात कहने से पहले ही हरीम किसी और की हो गई। तो आने वाली एपिसोड्स का रिव्यू देखने के लिए शोबिज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे ड्रामास की अपडेट्स आपको मिलती रहें।